आई टेक दो स्मॉलर क्वेश्चंस टुडे। जैसे मान लो लिखा हुआ है क्या कि 01/04/2020 को या 20 को बैलेंस ऑफ मशीनरी इज ₹20 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ₹3 लाख। ऐसे लिखा हुआ है ना? या मैंने बोल दिया कितना लिखा हुआ है? 4 लाख लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आपके तो यहाँ देखो बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सुनो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? और क्या लिखा कि ऑन 1 जनवरी 2024 a part of machinery which was purchased on 1/4/2002 for ₹1 lakh was sold at ₹40,000। ऐसे लिख दिया। मतलब एक टुकड़ा जो आपने 2020 में 1 लाख रुपए का खरीदा था, उसे आज आपने 40,000 में बेच दिया। ठीक है? ऑन द सेम डेट वन मोर मशीनरी was purchased for ₹2 लाख। एक और मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए में। ठीक है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है? आपसे बोल रहा है क्या? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड सर प्रोविजन फॉर। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये पार्ट ऑफ मशीनरी कितना है, 1/4 1/3? 1/4 इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिख दिया मैंने सीधा। ये रहा अकाउंट फॉर द ईयर 2023-24। ये बोला आपको बनाने के लिए। दिस इज द क्वेश्चन। करिए जरा इसको एक बार, कोशिश करिए खुद, फटाफट से कोशिश करिए इसको करने की। हल्का सा चेंज कर देता हूँ मैं इसके अंदर। मैं इसको ले लेता हूँ रुपीज 4 लाख है ना ये, तो इसको मैं ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ मैं इसको 2 लाख कर रहा हूँ इसको। एंड आई विल मेक इट 18 लाख। ऐसे कर रहा हूँ मैं इसको। थोड़ा सा बदलाव कर दिया। मशीन का बैलेंस है 18 लाख का, और ये जो 2 लाख रुपए का है। अब आप करके देखिए इसको। मतलब लॉस है प्रॉफिट है जो भी है वो यू कैन इजीली मैनेज दैट थिंग। करिए इसको, किया मैंने। देखिए मैं कैसे करना था। आप बना लीजिए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं इस तरफ। थोड़ा इतना बाकी वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ दूंगा थोड़ी सी। ये मशीनरी अकाउंट, वी हैव डेट पर्टिकुलर। क्वेश्चन ऐसे ही आना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह का आएगा आराम से। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना है। मैं अपने स्कूल में बनाऊँ तो मैं भी दूंगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है एग्जामिनर के बीच में। रुपीज क्रेडिट मशीनरी अकाउंट बना दिया, ठीक है सर। और नीचे बना लिया हम लोगों ने क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन द सेम मशीनरी। चलिए देखें जरा। ठीक है। हाँ, डेट है, पर्टिकुलर है, रुपीज है, डेट है, पर्टिकुलर है, और रुपीज है, क्रेडिट और डेबिट। चलो जी। 202 कितना बोले भाई? कोई ऑनलाइन में साथ साथ चल रहा है मेरे। 3 अप्रैल 1 बैलेंस बीरी। कितना बैलेंस बीरी बोले? 18 लाख का बोले। क्या इस बात पर कोई दिक्कत है किसी को? और यहाँ चले 2023 अप्रैल 1 बैलेंस बीरी। इस बात पर कोई दिक्कत है किसी को? 4 लाख का। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी? यहाँ बोलिए ऑनलाइन में। अरे कोई जवाब तो दो। मेरी आवाज सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, चलो। अब जरा देखो कि 01 आपने खरीदा कब था उस पार्ट को? जो एक टुकड़ा है छोटा वाला, कौन सा वाला? 2 लाख है ना? इसको दो हिस्सों में बांटो। एक 2 लाख का टुकड़ा है,
और बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 16 लाख रुपए का। क्या इस बात पे सब लोग एग्री करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो मशीनरी की वैल्यू कभी कमी नहीं होती है, होती है क्या बताइए? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन जितनी थी साल के शुरू में उतनी रहती है लास्ट तक, कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में, है ना, नहीं चेंज आता। तो जरा मुझे, और हमने कब खरीदी थी मशीनरी वो, विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020। जरा मुझे बताइए 1/4/2020 वही मशीन कितने की खरीदी थी आपने, 2 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है। और हाँ, यहाँ से लेकर सर 30, तो 3 साल तक 20,000 तो लगेगा, उसके बाद 9 महीने का। नहीं बेटा रुक जाओ, यहाँ तक देखो, यहाँ तक जो डिप्रेशन लगना है, कितना डिप्रेशन लगना है यहाँ तक बताइए मुझे, यहाँ से यहाँ तक का डिप्रेशन कितना लगना है? 2 लाख का 10%, ठीक है ये। और यहाँ से गिनिए, 21, 22, 23, तीन, तीन, सिक्सटी तीन का थाउजेंड कितना डिप्रेशन लगेगा, 60,000। कई बात ठीक है सबको? और फिर 9 मंथ। अच्छा अच्छा, रुक जा रुक जा थोड़ा, इसको दो हिस्सों में बांट लो। 60,000 ये, तो बचा हुआ कितना हो गया, 3,40,000 ये दूसरा वाला हिस्से का। यहाँ तक ठीक है कहानी? इतना बाइफरकेशन समझ में आ रहा है क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, ये तो था आपका 60,000। और ये कब से कब तक, 1/4/23 से लेकर, और कब बेच रहे हैं इसको हम लोग, कब बेच रहे हैं इसको, 1 जनवरी को बेच रहे हैं, लेकिन 1/4/24 तक का। अब बताइए डिप्रेशन कितना लगना है? ये तो लग गया हमारा 31 मार्च 2023 तक का। उसके बाद फिफ्टी। अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, दिसंबर तक 9 महीने का, 9 महीने का लगेगा। कितना लगेगा 9 महीने का डिप्रेशन? और हमारी मशीन की वैल्यू से 2 लाख का 10/100 × 9/12, ये लोगों को समझ करने में परेशानी होती है। भाई 2 लाख का टुकड़ा है ना, उस पर 10% 20,000 बनेगा, 9/12 करूंगा तो कितना बनेगा बताइए, चलो कितना बना, 15,000। 15,000 बना। 15,000, यानी कि डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन कितना बना, 75,000 बना, ठीक है। अब जरा देखिए, वैल्यू, अब वैल्यू कितनी थी इसकी, एक चार, वैल्यू 1/4/23 को कितनी थी, 2 लाख, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का बताइए, 75,000 का। भाई व्हाट इज बुक वैल्यू, 1,25,000, माइनस सेल कर दिया, सेल कितने में करा इसको, 40,000 में। अब क्या हो चुका है, लॉस, एट्टी एटी फाइव फाइव थाउजेंड थाउजेंड लॉस। कहाँ है बाकी? हाँ, इधर देखो, ये तो मेरे इधर देखो, कर सकता हूँ आगे अब। इसका पूरा का पूरा उठा के यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, 2024 जनवरी 1 लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितना लिखूंगा इसका डेप्रिसिएशन, 15,000। अब ये वाला और ये वाला उठा के इस तरफ ले आएंगे, क्या लिखेंगे सर इस तरफ आके, 58,000 या 75,000? सेवेंटी फाइव 60, हंड्रेड नहीं बेटा 60 तो पहले पड़ा हुआ ना ये, 15 ये, अच्छा। जनवरी 1 मशीनरी अकाउंट, 60,000 ओपनिंग बैलेंस। और इस साल, इस सब जब तक बेचेंगे 75,000, ये उधर चले डायगनली ट्रांसफर होगा इस तरफ, 2/4 जनवरी 1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यू विल राइट कितना, यू विल राइट 75,000। फिर जनवरी 1 को लिखेंगे आप, बैंक बोलकर सेल 40,000 की। फिर जनवरी 1 को लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस, लॉस कितने का लिखेंगे, 85,000 का। अब इसका टोटल करिए तो ये हो गया ना, 2 लाख का हिसाब किताब बराबर, बोलिए 2 लाख चला गया आपके पास, हुआ नहीं हुआ, 2 लाख का हिसाब किताब बराबर हो गया। बताइए ऑनलाइन में, इज दैट फाइन? एक मशीन का टुकड़ा, यस सर। उसको बेचने का हिसाब, क्या डाउट है बोलो बेटा, हाँ बताओ। तनिष्का इज सेइंग समथिंग, कोई बोला था कुछ, क्या गड़बड़ है बोलो। अरे ऑनलाइन वालों, इज दैट ओके कि मैं आगे बढ़ूं, नहीं है तो दोबारा बताऊं?
यस सर। यस सर। अब आप इसी दिन आपने 2024 को जनवरी 1 को आपने एक मशीन खरीद ली और बैंक बोलकर एक और मशीन भी खरीद ली। मान लो मैं इसे M1 बोलता हूँ तो मुझे M2 खरीद ली। और कितने में खरीदी M2 आपने? 2 लाख रुपीज की। तो आप इसे क्लोज करते हैं। दिस इज 20 लाख। दिस इज व्हाट? 20 लाख। जब आप 20 लाख तो कर रहे हैं। 2024 मार्च 31 को बैलेंस सीरी कितना बनेगा? बैलेंस सीरी देखिए जरा। बैलेंस सीरी यूर M1 और यूर M2। M1 का बैलेंस कितना है देखो जरा। M1 का बैलेंस कितना बचा? 16 लाख बना ना। M2 का कितना? 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 18 लाख। देखो बेटा 18 लाख है और 2 लाख है, 20 लाख ऐसा पूरा हो चुका है। अब इस तरफ आ जाइए। इस तरफ मार्च 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो M1 बची हुई है, बची हुई M1 कितनी है आपको? 18 लाख। 16 लाख का 10/100 कितना बनेगा बताइए? 160 है ना? 160। मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ इसको ताकि आसानी हो जाए। 16 लाख का 10/100 इज व्हाट? 160 बन गया। और M2 कितने की है? 2 लाख का 10/100। लेकिन 3/12 होगा ना? नहीं होगा 3/12 क्योंकि जनवरी में खरीद रहे हैं। जनवरी कितना बनेगा? 20,000 का 3/12 कितना बनता है? 5,000। 5,000। 165 ऐसे करके। और आप इसको क्लोज कर लीजिए। 0 0 0। 5 और 5 10 हो चुका है। 5 और 1 7 और 1 8 हो चुका है। 4 और 1 5 580। 580। और अब आप चले आए 2024 मार्च 31 को। यू विल राइट बैलेंस सीरी। बैलेंस सीरी कितना बनता है आपको? 0 0 0 5। 5 लाख 5,000 कैसे निकलेगा? M1 का देखिए। आपका M1 का ओपनिंग बैलेंस था 340। प्लस कर दिया इसमें कितना? 160। 3 और 4 है कितना हो गया? 5 लाख हो गया। ठीक है। और M2 का कितना है? 5,000। योर आंसर इज 5,05,000। ऐसा क्वेश्चन आपको 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का ऐसा दे सकते हैं आपके एग्जाम में। सिंपल, जिसमें एक फाइनेंशियल ईयर निकालना और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करनी है। यू कैन डू इन दिस वे। बोलिए ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बड़े क्वेश्चन किया था मैंने। छोटे वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। आपकी बुक में जो क्वेश्चन देख रहे हो बहुत आसान है। अनन्या कुछ पता चला कल क्या गड़बड़ हो रही थी? अच्छा, अगर इस मशीन के टुकड़े को वो 1 अप्रैल में बेच देता, अंडरस्टैंड एवरीबडी। अगर इस टुकड़े को 1 अप्रैल में बेचता तो तब हम ये 15, तभी 15,000 नहीं आता। ये नहीं आता 15,000। तब 60 से काम चलता। और अगर इसे 31 मार्च को बेचता तो पूरे साल का डिप्रिशिएशन लगता फिर। अगर मिडिल में बेचता तो 6 महीने का लगता, है ना? जुलाई में बेचता तो फिर 3 महीने का लगता। ठीक है। नायक, मौली, शगुफा या धनिष्ठा, अंजलि, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? यस। यस सर। चलो यस सर। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब मैं आपको एक क्वेश्चन उसको खुद करें। ये मशीन की वैल्यू में लिख रहा हूँ यहाँ पर कितनी? 12 लाख। प्रोविजन फॉर डिप्रेशन लिख रहा हूँ मैं कितने का? 3 लाख। 1 जनवरी 2024 इस जगह में लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर 2025 नहीं, रुक जाओ। 1 अक्टूबर 2024 ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। और ये a part of machinery which was purchased on 2019 for rupees 3 lakh, which was sold at 20% profit on book value। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया। ये है क्वेश्चन आपको। अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 4 लाख। ये अब करिए सर। जरा इसको। हाँ। सर तो मतलब कि ये जो बैलेंस है ये 1 साल पुराना दिया हुआ है हमें 2023 का। नहीं नहीं, ये 2023 चलेगा तो कोई चेंज नहीं करा मैंने। रुक जाओ जरा। 1 अक्टूबर 2023 है ना? हाँ, 1 अक्टूबर 2023 ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब ठीक है। अब पुराना नहीं है बैलेंस। नॉट फाइन।
ओके सर। ये क्वेश्चन है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप इसको कर गए तो समझ लीजिए एग्जाम में भी कर जाएंगे। इतना आसान है ये। करिए इसको और समझ लीजिए 20%। बुक वैल्यू कैसे निकाली थी? देखो ऐसे निकाली थी। मशीन की ओपनिंग वैल्यू, उसके पिछले सालों तक का डेप्रिसिएशन, उसके बाद डेप्रिसिएशन सेल्स तक का वो, वहाँ से बुक वैल्यू जो निकली, ये बुक वैल्यू, इस पर प्लस करेंगे प्रॉफिट, तब निकलेगा सेल्स। यहाँ ऐसा करना है। चलो, ये बनाया हमने मशीनरी अकाउंट। इधर हम अपना वर्किंग नोट बना लेंगे। बाकी लोग जो कर पाए बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाए उसे मेरे साथ साथ देख लें जरा, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर रहें। We have date, we have particular, we have rupees, we have date, and then we have particular, then we have rupees। और इधर बना लेंगे प्रोविजन। सेम डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर एंड रुपीस। ठीक है जी। अब आवाज नहीं भाई, सुनो। सबसे पहले बैलेंस डालिए। डेट बोलो क्या थी भाई? 2023 अप्रैल 1। बैलेंस बीडी कितना था पहले वाले का? 12,000, 12 लाख। और इसके दो हिस्से बना लीजिए। जो हिस्सा आपका शुरू में था वो कितने का था? 3 लाख का था ना। और फिर बच गया कितने का? 9 लाख का। एक और चीज है, ठीक है। और इसी साल आपने क्या करा? अक्टूबर 1 को बैंक बोलकर, इसको मैं M1 बोल देता हूँ, M2 खरीद भी ली थी। कितने की खरीदी थी M1? कितने की खरीदी थी? हाँ, नहीं नहीं, 4 लाख की, 4 लाख की। ऐसे 4 लाख की, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। देखो फिर 2023 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी, ठीक है भाई। और ये कितने का बैलेंस बीडी आपके पास? 3 लाख का है। इसको दो हिस्सों में बांटना है। एक जो आपके पास बच गया और जो आपने बेच दिया। आइए देखते हैं कब खरीदा गया था इसको। मैं थोड़ा सा बदल दूं क्वेश्चन को, अगर आप चाहें। अभी थोड़ा सा बदल देता हूँ। सर कर चुके हैं। विच वॉज परचेज ऑन, अगर मैं इसको बोल दूं 1/7/2019, तब देखिए क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ? पहले साल 1/7/19 से लेकर 31 मार्च 20 तक अमाउंट कितना था? 3 लाख था ना ये। 3 लाख का 10/100 इंटू, अच्छा मुझे बताइए, जुलाई, अगस्त, जुलाई से लेकर और मार्च तक का डिप्रेशन कितना लगेगा बताइए। पहले तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे, 3 से मल्टीप्लाई करते थे। अब नहीं कर पाएंगे ना ऐसा। हाँ, इसका इसका उसके बाद बाकी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो मुझे बताइए कितना बनेगा इसका, जुलाई से लेकर मार्च तक कितना? 9 मंथ का ना, 9/12। बताओ कितनी वैल्यू आई? तुमने कर लिया, ठीक है, वैल्यू बताइए कितनी आई। आप करके देखिए कितना आया आंसर। अरे भाई, 30,000 को 9/12 कर दूंगा ना। 22,500 नहीं डबल टू आएगा? फाइव जीरो जीरो कितना? 22,500। ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर 01/04/20 से लेकर 31 मार्च 23 तक, अब कितना टाइम होता है? 3 लाख इंटू 10/100 सर। इंटू 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको। समझ पाई वाली बात? बोलो, ऑनलाइन में। यस सर। तो कितना बन गया? 30 इंटू 3 कितना बन गया ये बताइए? 90,000। 005 2 1,12,500। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। यहाँ तक ठीक है। तो इसको दो हिस्सों में बांट दो मैं। एक हिस्सा कितना हो गया? 1,12,500। दूसरा कितना हो गया? 005 7 7 9 2 7 और 1। ऐसे करके देख पा रहे हैं? ये 1,12,500 है, और ये इतना, इन दोनों का टोटल कितना हो जाता है? ये वो पार्ट है जो बचा हुआ है, ये वो पार्ट है जिसे आप बेच रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, फिर ये तो डेप्रिसिएशन हो गया, प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कहाँ से? 01/04/23 से लेकर कौन सी डेट को बेच रहे हैं आप इसको? अक्टूबर को बेच रहे हैं ना, 1/10/23 तक। कितना हो जाएगा? 3 लाख का 10/100, गिनो जरा, 6/12 होगा ना? 6 महीने का लगेगा ना इस पे। अरे भैया अप्रैल से अक्टूबर तक ना, 31 मार्च तक तो कितना लगेगा? 15,000 लगेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 0.5 और ये हो जाएगा 7, 127,500, ये बनेगा आपके पास टोटल। अब जरा देखिए, वैल्यू ऑफ मशीनरी 1/4/23 को कितनी वैल्यू थी मशीन की आपकी? 3 लाख थी, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है बताइए? 127,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हुआ ना? और बुक वैल्यू कितनी होगी? बुक वैल्यू जरा माइनस करो तो कितना आएगा? 0.05, दो बच गया, 9 में 7 गया, 2 बच गया, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 172, प्लस प्रॉफिट कितना? 20%, इसका 20% कितना होगा बताइए? वो निकालो। 172,500 का 20% कितना प्रॉफिट हुआ? निकालो जरा, वैल्यू कितनी आती है जल्दी से। निकाल लो भाई, कोई ना कोई तो निकाले। बाकी देखेंगे, जरा देखिए। हाँ बोलो, तुमने निकाला 172,500 का 20%, 34,500। 34,500। ये हो गया सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस निकल गया 000, 4 2 6 1 7 10 27, ये निकल आया। कैसे प्रेजेंट करना आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ चले आए आप, 2023 रखेंगे क्योंकि हम इसे अक्टूबर में बेच रहे हैं। अक्टूबर 1 को क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन किस पर? मशीनरी सोल्ड पर। कितना डेप्रिसिएशन निकला मशीनरी सोल्ड पर? देखो ये रहा 15,000। ठीक है। अब देखो बेटा, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये आप निकाल के क्या कर देंगे? डेबिट में ले जाएंगे क्योंकि बेच रहे हैं आप। क्या करेंगे आप? 2023 अक्टूबर 1 को मशीनरी अकाउंट, और कितना हाँ, जितना, जब तक बेच रहे हैं तब तक का। ये पुराना, हाँ, ये पुराना और ये नया वाला। हाँ, वो तो, लेकिन ये भी तो लेगी ना इस साल वाला। हमने इतना लिया ना, ये वाला लोगी ना, प्लस 15,000, ये टोटल कितना लोगे? 127,500, ये लेंगे भाई। ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा 2 2 3 अक्टूबर 1 को, क्या बोलकर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर। कितने का? 127,500 का। ठीक है। अक्टूबर 1 को क्या लिखोगे? बैंक बोलकर लिखोगे। कितना सेल? कितना सेल लिखोगे? 2,07,000 की। और इधर अक्टूबर 1 को क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस बोल के गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल कितना हुआ भाई आपका बताइए? गेन ऑन सेल हमारा हुआ था 34,500 का। ये हमारा गेन ऑन सेल हुआ। ठीक है जी। अब ये टुकड़ा चला गया, आपके पास क्या बचा? एक ये बचा और एक ये बचा। तो मैं अब 2024 March 31 को क्या लिखूंगा? बैलेंस सीडी लिखूंगा। एक तो M1 का बचा मेरे पास कितना? 9 लाख। और M2 कितने की बची मेरे पास? 4 लाख। मेरी वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 13 लाख की। और सुनिए, टोटल कर लीजिए इसका कितना आता है। 16,34,500 यहाँ रहेगा, और ये भी उतना ही है। 0 0 5 4 5 6, नहीं, 3, 16,34,000। मशीनरी अकाउंट तो हो गया क्लोज। ध्यान से देख लो बेटा, ध्यान से मशीनरी क्लोज हो गया। ठीक है, डोंट वरी। मशीनरी आ जाएगी लाइव। मशीनरी अकाउंट क्लोज हो चुका है आपका। थोड़ा आगे चलते हैं। व्हेन द मशीनरी अकाउंट इज क्लोज्ड, आप देख पा रहे हैं?
मशीनरी अकाउंट क्लोज हो चुका है? बोलो मशीनरी। आराम से भाई। मशीनरी क्लोज हो चुका है? बोलो तो भाई, ऑनलाइन वाला तुम पीछे बंद कर दो। मशीनरी क्लोज हो गया। इस वाले अकाउंट में चले आए इस तरह, यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे अब 2024 मार्च 31st। 2024 मार्च 31st में लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 का बैलेंस और M2 का। M1 का बैलेंस कितना बचा? 9 लाख। 10% पूरे साल के लिए 90,000। एवरीबडी इज ओके। और ये जो है 4 लाख की 4 लाख का 10/100। अब खरीदा था आपने अक्टूबर में ना, 6/12, 20,000। टोटल कितना? 1,10,000। क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया था, इसलिए आंसर में थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। अब इसका टोटल कर लीजिए, कितना आता है? 4,25,000। 3 और 1 4 25। 425। बैलेंस कितना बचता है देखिए। 005 बचा। 7 और 1 8, 7 15 1 2 और 1 3। अब 12, 1 और 1 2, 297। 2024 को मार्च 31st को यू विल राइट बैलेंस CD। M1 का अलग और M2 का अलग। देख बेटा समझ। M1 का ये बचा था पुराना 177,500 प्लस नया कितना है इसका? 90,000। तो टोटल वैल्यू कितनी आई इसकी? 0,057,667। और M2 का कितना था हमारे पास? 20। हमारा वैल्यू मैच कर रही है। 5 7 14 15, 2 और 1 3, 12। एक बार मुझे थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ लग रहा है, इसको टैली करते हैं पहले दोबारा से। सो 3 लाख, इसी तरह टैली करो जरा। प्लस 15,000 प्लस 1,10,000, 425 माइनस 127,500, 297,500 ये आ रहा है, ठीक है। ये 177,500, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 3 लाख माइनस 112,500, 187। ये थोड़ा सा वैल्यू में डिफरेंस है, 187। 187। ये कितना हो जाएगा? 177। अब आपका आंसर मैच कर दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया था मैंने, लेकिन स्टिल मैनेजेबल। जब ऐसे क्वेश्चन आए, देखो बड़े क्वेश्चन आपको मालूम है, छोटे क्वेश्चन इस तरह। ये छोटे क्वेश्चन का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ धनिष्ठा यस सर। और अश्मित तो अभी भी आया, खैर अबीर, अंजनी देख पाएंगे इसको, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। आज फिर इतना ही रखते हैं। इनके अपनी अपनी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करें आप लोग। और आपके जो स्कूल से आपको स्कैनर वगैरह आपके स्कूल से जो आपको मटेरियल दे रखा होता है, इससे प्रैक्टिस करें तो इट विल हेल्प यू।